आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी या पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत कितने राज्य बंगाल देश की सीमा से लगते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 5 राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियो और जीने दो किसका नारा है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी महावीर स्वामी। ऑप्शन हो जाएगा सी महावीर स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी कुतुब मीनार। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी कुतुब मीनार। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी आर्गन गैस भरी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी का पत्नी का क्या नाम है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी कस्तूरबा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? तो साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? तो साइकिल का आविष्कार जर्मनी ने किया था। जर्मनी ने किया था। यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वियतनाम में बहती है। वियतनाम में। और हम आपको बता दें कि सैमसंग कंपनी जो मोबाइल हम चलाते हैं वो वियतनाम का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्र चिन्हों में कितने शेर होते हैं? तो भारत के राष्ट्र चिन्हों में 4 शेर होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 3 आपको दिखाई देते हैं, 1 नहीं दिखाई देता है, वो पीछे होता है। तो चलिए, किस वृक्ष को काटने पर बच्चे की तरह आवाज़ करता है? तो आपका ऑप्शन इसमें से क्या रहेगा? आपका ऑप्शन इसमें से ए रहेगा मैट्रिक का पेड़। मैट्रिक का पेड़ अगर आप काटेंगे तो बच्चे के रोने की आवाज़ जैसा उसका आवाज़ आता है। चलिए, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? भारत की राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 65 सेकेंड लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? तो ये है घोंघा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जापान को कहते हैं। जापान को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान देश में हमारे ही देश से बना है, तो वहाँ पे लैंग्वेज आपका उर्दू है। यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा बी उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। यानी कि बी आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है हैदराबाद में। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से फेसबुक का संस्थापक कौन है?
फेसबुक का संस्थापक कौन है? आपके मोबाइल में भी फेसबुक होगा, उसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक मार्क जुगरबर्ग, यानी कि आपका डी आंसर सही हो जाएगा, मार्क जुगरबर्ग। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अगरबुंड की लकड़ी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आम को कहते हैं, आम को कहते हैं फलों का राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि क्या है? राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगान पूछा है इसमें। राष्ट्रगान आपका 52 सेकेंड का होता है और राष्ट्रगीत 65 सेकेंड का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर, इंग्लैंड में बनाई गई थी। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडों का उत्पादन में भारत में विश्व का चौथा स्थान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा स्थान है। विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ईरान में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो ध्यान से सुन जाइए, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कब्ज की बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? हमें कमेंट करके बताइए, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, शनि ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? जरा सोच कर देखिए, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि शहद, मधु जो होता है कभी खराब नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं? भैया आप सुने नहीं होंगे, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मधुमक्खी। मधुमक्खी की आँखें 5 होती हैं। हाथी का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ में है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है। बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष लगे हैं, यानी कितना समय लगा है? तो बताइए भैया, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 5 साल लगा है। और कमेंट करके बताइए, बुर्ज खलीफा कहाँ पे स्थित है? खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो ये है लोहित नदी, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? जो चंदन की लकड़ी है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? आपने फिल्म में देखा है, तो भैया बताइए फटाक से कमेंट करके कहाँ पे पाई जाती है? तो ये है कर्नाटक में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो भैया किस पेड़ को अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, पीपल को नहीं लगाना चाहिए। आखिर क्यों नहीं लगाना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताइए। घड़ी का आविष्कारक किसने किया था? घड़ी का आविष्कारक किसने किया था? घड़ी को आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया सी, पीटर ने किया था। पीटर ने किया था। पीटर ने किया था। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, वंदे मातरम। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का किससे संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन भैया हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सिनेमा से। सिनेमा से। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? गांधी जी का फ़ोटो नोट पे सबसे पहले कब आई थी? तो भैया आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1969 में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो ये है भैया अमेरिका का। ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर डी हो जाएगा। चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चना में विटामिन ए पाया जाता है। मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? मगरमच्छ के, क्रोकोडाइल के कितने दांत होते हैं? तो क्रोकोडाइल के भैया 80 दांत होते हैं। मगरमच्छ के 80 दांत होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश बोला है, ना कि पॉपुलेशन में बोला है। तो ध्यान से कमेंट करिएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि रूस है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, रूस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम है? तो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम है राहुल। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राहुल। भैया आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राहुल। कौन सी मछली हवा में उड़ती है? यानी कि भैया वो पानी में भी चलती है और हवा में भी उड़ती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्लाइंग फिश। भैया आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्लाइंग फिश। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो ये कोलकाता में आई थी भैया। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से रामायण के लेखक कौन है भैया? तो ये हमें कमेंट करके बताइए कि किसने रामायण को लिखा है। तो भैया चलिए हम ही बता देते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि महर्षि वाल्मीकि साहब। ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।